अगर आप विज्ञान और अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के पास से हर रोज कई उल्कापिंड और धूमकेतु गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सी शक्ति है जो लाखों करोड़ों वर्षों से इन विनाशकारी उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती रही है? ये हमारे सौरमंडल का एक बहुत बड़ा रहस्य है और आज हम इससे जुड़ी आपकी जिज्ञासा को शांत कर देंगे, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताएंगे जिसे हमारे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। ये ग्रह धरती को विनाशकारी हमलों से बचाता है, जिसकी वजह से आप और हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। और इस ग्रह का नाम है जुपिटर, जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। जुपिटर को आप हमारे सौरमंडल का रक्षा कवच भी कह सकते हैं। हालांकि गैस के बादलों से ढके इस ग्रह के बारे में इंसान की समझ बहुत कम रही है, लेकिन अब पहली बार नासा का एक अंतरिक्ष यान जुपिटर को बहुत करीब से जानने के लिए जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंचने ही वाला है। जूनो नाम का यह अंतरिक्ष यान भारतीय समय के अनुसार कल यानी 5 जुलाई को सुबह 9:23 पर जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करेगा। जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के लिए जूनो ने 5 वर्षों में करीब 280 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। जूनो को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब आधा सफर तय करने के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो एक बार फिर धरती की तरफ लौट आया था। ऐसा किसी तकनीकी कमी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये जूनो की स्पीड बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका था। जब जूनो एक बार फिर से पृथ्वी की तरफ लौटा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने एक गुलेल की तरह जूनो को जुपिटर की तरफ फिर से धकेल दिया। ऐसा करने से जूनो की गति यानी स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ गई थी। आपके मन में यह बात भी जरूर आ रही होगी कि इस अंतरिक्ष यान का नाम जूनो क्यों रखा गया। अब आपको बताते हैं। जूनो यूनान यानी ग्रीस की एक देवी का नाम है, जिसे जुपिटर की पत्नी माना जाता है। ग्रीक कथाओं के मुताबिक जुपिटर नाम का देवता खुद को बादलों से ढक कर रखता है ताकि वो अपनी सारी शरारतों को छिपा सके। और मान्यताओं के मुताबिक सिर्फ जुपिटर की पत्नी जूनो को ही जुपिटर के बादलों के आर पार देखने की शक्ति हासिल है। जुपिटर के बादलों के आर पार देखने का काम जूनो नाम का यह अंतरिक्ष यान भी करेगा और इसीलिए इसे जुपिटर की पत्नी का नाम दिया गया है। जूनो नाम के इस अंतरिक्ष यान की औसत गति 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जुपिटर के करीब पहुंचने पर इसकी रफ्तार 2,66,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जिस वक्त ऐसा होगा तब जूनो इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली वस्तु बन जाएगा। जूनो की रफ्तार भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से 1800 गुना ज्यादा होगी। और आपको बता दें कि भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जुपिटर की कक्षा में पहुंचने पर जूनो को अपनी इस तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने होंगे और ऐसा करने के लिए जूनो अपने इंजन्स फायर करेगा और अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। और अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह मिशन बर्बाद हो जाएगा। यहां पर आपको जुपिटर ग्रह से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां भी देना जरूरी है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर का आकार 1300 पृथ्वियों के बराबर है, जबकि इसका वजन पृथ्वी से 360 गुना ज्यादा है। जुपिटर का वजन सौरमंडल के सारे ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना ज्यादा है। जुपिटर की कोई जमीन यानी सरफेस नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से गैस से बना हुआ ग्रह है। जुपिटर के कोर यानी इसके केंद्रीय हिस्से के बारे में कहा जाता है कि यह चट्टानों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर एक टाइम कैप्सूल की तरह है, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल के सबसे प्राचीन ग्रहों में से एक है और जितनी तेजी से हम जुपिटर के बारे में जानेंगे, उतनी ही तेजी से हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। हमने जूनो नाम के इस अंतरिक्ष यान की ऐतिहासिक यात्रा का एक डीएनए टेस्ट किया है और हमें यकीन है कि हमारा यह वैज्ञानिक विश्लेषण आपको अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगा और जुपिटर के बारे में आपकी समझ काफी हद तक बढ़ा देगा। यह आपके लिए जरूरी सामान्य ज्ञान है। यह डीएनए टेस्ट देखकर आप अपने घर के बच्चों और युवाओं को भी इस विषय के बारे में तमाम जानकारियां दे पाएंगे। और हमारा मानना है कि सीखने और ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए हर उम्र के व्यक्ति को, हर उम्र के दर्शक को आज का यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए।
मंगलवार को दुनिया को गुरु ज्ञान मिलने की ऐतिहासिक शुरुआत हो सकती है। नासा का जूनो अंतरिक्ष यान सौरमंडल के सबसे बड़े और भारी भरकम ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के दरवाजे पर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या गुरु ज्ञान का दरवाजा खोलेंगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 वर्षों के सफर के बाद पहली बार इंसान जुपिटर ग्रह को इतने करीब से देख पाएगा। 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 280 करोड़ किलोमीटर का सफर अगर कामयाब रहा तो इंसानी समझ बृहस्पति के बादलों के पार चली जाएगी। 5 अगस्त 2011 को अमेरिका के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने वाला जूनो मंगलवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक 9:23 पर जुपिटर की कक्षा में पहुंचने पर रेडियो सिग्नल भेजे। मानव इतिहास में अब तक करीब 7 अंतरिक्ष यान जुपिटर की कक्षा के पास से गुजरे हैं। 1973 में पायनियर 10, 1974 में पायनियर 11, 1979 में वॉयेजर 1 और 2, 1992 में यूलिसिस, सन 2000 में कैसिनी और 2007 में न्यू होराइजन्स जुपिटर के पास से गुजरे थे। जबकि 1995 में जुपिटर की कक्षा में पहुंचने वाला पहला यान गैलीलियो था, जो 2003 तक जुपिटर की कक्षा के चक्कर लगाता रहा। लेकिन जूनो पहला ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जो जुपिटर के बादलों के पार देखने में सक्षम होगा। 9 उपकरणों की मदद से जूनो बृहस्पति की बनावट, उसके आकार, उसके कोर और वातावरण से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। जुपिटर की कक्षा में पहुंचते हुए जूनो की रफ्तार 2,66,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 35 मिनट तक अपने इंजन को जलाकर जूनो इस स्पीड को कम करेगा। लेकिन अगर जूनो ऐसा नहीं कर पाया तो 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह मिशन बेकार हो जाएगा। स्पीड कम होने के बाद जुपिटर जूनो को अपनी कक्षा में बांध लेगा और फिर 20 महीनों के दौरान जूनो जुपिटर के करीब 37 चक्कर लगाएगा। इसके बाद फरवरी 2018 में जूनो खुद को नष्ट कर लेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जूनो जुपिटर के किसी चंद्रमा से टकरा सकता है और जूनो यान में चिपके जीवाणु जुपिटर के किसी चंद्रमा को दूषित कर सकते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह लगातार किसी गुलेल की तरह धूल के कण, चट्टानों के टुकड़े और चार्ज पार्टिकल अंतरिक्ष में छोड़ता रहता है। ये पार्टिकल्स जूनो के उपकरणों को खराब कर सकते हैं। इससे बचने के लिए जूनो एक बख्तरबंद टैंक की तरह बनाया गया है। इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरणों को टाइटेनियम की शील्ड से ढका गया है। जूनो को जुपिटर द्वारा किए जाने वाले सारे हमले झेलने होंगे, यानी जूनो की मजबूती पर ही इस मिशन की कामयाबी छिपी है। जूनो सौर ऊर्जा से संचालित एक यान है, लेकिन जुपिटर तक सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जूनो के सौर पैनल्स 3 मंजिला इमारत जितने बड़े बनाए गए हैं। पूरे सौर मंडल में जुपिटर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखने वाला ग्रह है। यही कारण है कि जुपिटर के एक नहीं बल्कि 67 चंद्रमा हैं। इसमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स कहा जाता है, जिनकी खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी। जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा हैं आइयो, यूरोपा, गैनेमी और कैलिस्टो। वैज्ञानिक यूरोपा और गैनेमी पर जीवन की संभावनाएं जताते रहे हैं, क्योंकि इन चंद्रमाओं की धरती के नीचे नमकीन पानी के महासागर होने का दावा किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि गैनेमी और यूरोपा तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चंद्रमाओं पर जीवन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का तर्क इससे अलग है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में सिर्फ 1000 मीटर की गहराई तक ही सूरज की रोशनी पहुंचती है, जबकि महासागरों में इससे भी ज्यादा गहराई में जीवन पाया जाता है। इसलिए इन वैज्ञानिकों के मुताबिक बृहस्पति को पास से देखने पर यूरोपा और गैनेमी पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। यानी अगर जूनो अपने मिशन में कामयाब रहा तो हो सकता है कि देर सवेर इंसानों को घर बसाने के लिए एक और ग्रह या चंद्रमा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।